गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में गुडविल वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन होता है एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट एक सिंपल एवरेज होता है, दूसरा वेटेड एवरेज होता है। अर्लियर लेक्चर में हम सिंपल एवरेज को किए थे, दिस लेक्चर में हम अबाउट द वेटेड एवरेज बताएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को एवरेज करने के पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर से आपको वो एडजस्टेड प्रॉफिट वाला वर्किंग को जानना होगा। एडजस्ट कैसे करते हैं, पहले जो प्रॉफिट गिवन होता है उस प्रॉफिट में लास्ट का अर्लियर का अगर कोई एडजस्टमेंट देता है, लाइक दैट एबनॉर्मल लॉस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट देता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। इसी का उल्टा है एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम्स, कैपिटल रिसीट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में अगर हम लोगों के पास कोई फ्यूचर का एक्सपेंस होता है तो उसको लेस करते हैं। ऐसे लेस करने के बाद हम लोग जो निकालते हैं वो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, एवरेज नहीं। अब इसको एवरेज करेंगे। अगर आप वेटेड एवरेज करना चाहते हो तो नाम हो जाएगा वेटेड एवरेज मेथड, वो हम लोग का 2 नंबर हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में करेंगे क्या, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेटेड एवरेज कैसे करेंगे। वेटेड एवरेज करेंगे कैसे, वो जो प्रॉफिट आया है एडजस्टेड प्रॉफिट में आपको वेट से इनटू करना होगा तो आपको प्रोडक्ट निकलेगा। वेट क्वेश्चन में दिया रहता है, जनरली वेट होता है ईयर वाइज, 1 2 3 4 से 5 ईयर रहेगा तो 5। अगर वेट नहीं दिया है तो 1 2 3 4 5 एज्यूम कर लेते हैं। ये वेट जैसे क्लोजेस्ट ईयर होगा 1 2 3 4 5 क्लोजेस्ट वेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेड एवरेज बोलने से ही वेटेड एवरेज करना चाहिए। अगर वेटेड एवरेज नहीं बोला है सुटेबल एवरेज प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहे तो वेटेड एवरेज करना चाहिए, अदरवाइज वेटेड एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर वेटेड एवरेज करते हैं तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले थे उसमें वेट से आपको इनटू करना होगा तो प्रोडक्ट निकलेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। प्रोडक्ट का टोटल लेना होगा, उसके टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। एंड दैट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल आ जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। पूरा पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे एक जैसा। अगर आप उसको वेट से इनटू करके प्रोडक्ट निकालते हो एंड देन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट करते हो तो वो वेटेड एवरेज हो जाता है। अदरवाइज आप सिंपल एवरेज करते हो तो सिंपल एवरेज कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज कॉल्ड सिंपल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल वैल्यूएशन में करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो आया है चाहे वो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। दिनेश एंड महेश पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रहा है। रमेश पार्टनरशिप को ज्वाइन करेगा 1/4। फॉर दिस पर्पस उसको गुडविल के लिए पैसा देना होगा। इस काम के लिए गुडविल का वैल्यूएशन होगा 2 years परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years
किंतु यहां याद रखिए वेटेड एवरेज। तो इस लेक्चर में हम लोग वेटेड एवरेज को कवर कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला, यहां देखिए वेट दिया हुआ है, वेट 1 2 3। नॉर्मली वेट 1 2 3 देता है ईयर के हिसाब से। अगर वेट नहीं देता है तो उसको 1 2 3 ही एज्यूम कर लेंगे। ये देखिए प्रॉफिट 17 का 50,000 दिया है, जिसमें ये 5,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो यहां पर हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 2017 का प्रॉफिट है 50,000, उसमें 5,000 एबनॉर्मल इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडेड है, उसको बाद दे देते हैं तो आंसर आ गया 45,000। 18 में ये लॉस दिया है 20,000 का, यहां पर फायर का लॉस हुआ था 35,000, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस किया था, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 15,000। 2019 में आइए, 70,000 प्रॉफिट दिया है, जिसमें 18 एडेड है। 70,000 में 18,000 माइनस करेंगे, वो इनकम है क्लेम रिसीव्ड, वो 18 माइनस कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000 है, वो भी माइनस कर दिए, ये आ गया 44,000। अब हमारा काम है वेटेड एवरेज करना। क्वेश्चन में वेटेड एवरेज बोला था, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे? प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट, ईयर भी दे ही देते हैं। ईयर 17 प्रॉफिट 45,000, वेट 1 इंटू कर दीजिए 45। ईयर 18 15,000 प्रॉफिट, 2 वेट है 30,000। ईयर 19 प्रॉफिट है 44,000, वेट है 3, 132,000। अब हमको इसको प्लस करना है 6 और इसको भी प्लस कर देना है। 132,000 प्लस 30 प्लस 45 प्लस कर दिए, आ गया 207,000। यहां पे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, ये प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट 6, उसको 6 से डिवाइड कर दिए, आंसर इज 34,500। वेटेड एवरेज के केस में प्रॉफिट को वेट से इंटू कर देते हैं, इंटू करने के बाद जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, वेटेड एवरेज हो जाएगा। इसके अलावा यहां बोला है 2 इयर्स परचेज। अब यहां निकालते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 34,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था, 69,000 आ गया गुडविल का वैल्यू। गुडविल आ गया 69,000। इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल, फर्म्स गुडविल। यहां देखिए बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर से बोला है कि रमेश कितना लाएगा, तो रमेश का शेयर है 1/4, तो वो 1/4 लाएगा, तो उसके लिए एक लाइन वर्किंग कर देते हैं। रमेश शेयर इन गुडविल, गुडविल का जो वैल्यू आया उसका 1/4, 17 250
ये हो गया रमेश शेयर इन गुडविल 17 ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे करके बनाएंगे। वेटेड एवरेज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो सिंपल एवरेज करते थे वो लाइन चेंज हो जाता है। सिंपल एवरेज में करते क्या है, इसी को यहां प्लस कर लेते और डिवाइडेड बाई 3 कर देते। अब वेटेड एवरेज में हम लोग क्या किए, उसको वेट से इंटू कर दिए, देन प्लस करके टोटल वेट से डिवाइड कर दिए वेटेड एवरेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। महेश एंड सुरेश आर पार्टनर, दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल एट 3 years परचेज। ये देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है। 3 years परचेज, एवरेज करना है 5 years का। वेट दिया है 1 से 5 ले लेना है, 1 2 3 4 5। ये 5 year का प्रॉफिट है। ये देखिए पहला मिस्टेक है, वो कोई सेकेंड हैंड मशीन 5 लाख का खरीदा था जुलाई 15 में। जुलाई 15 इस ईयर में आएगा और उसको वो 1 लाख रुपया उस पे स्पेंड किया था। 1 लाख रुपया वो गलती से रिपेयर में लिख दिया। 5 लाख का मिस्टेक नहीं किया। मशीन खरीदा 5 लाख, वो ठीक है, और रिपेयर करवाया उसका 1 लाख रुपया का ऑपरेशनल रिपेयर है, और उसको वो रिपेयर अकाउंट में लिख दिया, जबकि उसको मशीन में लिखना चाहिए। उस पे डेप्रिसिएशन ये 20% पर एनम रिटेन डाउन। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और रेम्यूनरेशन देना है 20,000, डेट नहीं दिया है। अब इसको हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड या नॉर्मल बोल सकते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं। 5 ईयर 5 कॉलम, 31 मार्च 13, 14, 15, 16, 17। प्रॉफिट एज गिवन, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000, 55,000, 257,000। एडजस्टमेंट फॉर पहला वाला था हेवी रिपेयर। ये बाय मिस्टेक पीएल में चार्ज कर दिया है, हमको प्लांट में ऐड करना होगा। 1 जुलाई 15 यहां तक मिलेगा, मार्च के बाद 1 2 3, यहां हमको 1 लाख रुपया ऐड करना है। इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन होगा। ये डेप्रिसिएशन जो है दिस ईयर भी आएगा। 20% पर एनम है 20,000, और जुलाई से जाएगा 9 मंथ 15,000। इसको माइनस करेंगे 85, 20% डेप्रिसिएशन 17,000। अब आया है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, उसका डेट है 31 मार्च 16। ये 31 मार्च 16 आया। क्लोजिंग स्टॉक का दाम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक बन गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्लोजिंग स्टॉक का दाम कम लिखा, प्रॉफिट कम आया तो बढ़ा दिया। यही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बन गया, ओपनिंग एक्सपेंस की तरफ होता है, कम लिखा प्रॉफिट बढ़ गया, अभी माइनस कर देंगे। रेम्यूनरेशन, ये फ्यूचर एक्सपेंस है, कोई ईयर नहीं है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को प्रॉफिट में चार्ज करना है।
20,000 ईच बोला है, और 20,000 ईच है। हमारे पार्टनर दो थे, महेश एंड सुरेश, तो एक और आएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वाज टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर, और एक आ भी रहा है नरेश, तो 60 हो जाएगा, 3 पार्टनर, तो 60,000 फ्यूचर में हमको ये खर्चा देना होगा, तो या तो एवरेज से माइनस किए और नहीं तो हरेक से माइनस कीजिए, दैट इज 60,000। अब हमको यहाँ प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद उसको वेटेड एवरेज करेंगे। 1/25 में से 60,000 को बाद दे देंगे, रिजल्ट विल बी 65,000। 1,40,000 से 60 बाद दे देंगे 80,000। 1,20,000 से 60 बाद दे देंगे 60,000। यहाँ पर 155 15 गया, 140 190, और 190 से 60 बाद दे दिए 130। यहाँ देखिए 257 से 17 माइनस हो गया, ये 240 हुआ, और 110 माइनस हो गया 130 हो गया। अब हम इसको ले जाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरफ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट। ईयर में 13, 14, 15, 16, 17। प्रॉफिट है इसका 65,000, वेट 1 इंटू कर दो 65। इसका है 80,000, 2 इंटू कर दो 1,60,000। इसका है 60,000, 3 1,80,000। 1,30,000, 4 5,20,000। 1,30,000 अगेन 5 650। वेट प्लस कर दो 15 आएगा। अब इसको प्लस कर देते हैं 650, 520, 180, 160 and 65,000. This will be 1575। यहां लाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये जो आया 1575,000, टोटल वेट 15 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,05,000। बस हो गया। अब गुडविल का फॉर्मूला देंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 1,05,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज था 3 ईयर्स परचेज। आंसर 3,15,000। ठीक है, ऐसे करके इसको सोल्व किए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है ये। पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद उसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करते हैं, देन गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए जिसमें कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बोला है। 3 इयर्स परचेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स है। ये देखिए 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इससे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, उसी के साथ साथ एडजस्टमेंट पढ़ते चलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर लेते हैं 15, 16, 16, 17,
17, 18, 19, 4 साल 4 ईयर ले लिए। प्रॉफिट एज गिवन जो प्रॉफिट दिया था 1,01,000, 1,24,000, 1,40,000। एडजस्टमेंट फॉर देखते हैं। एक नंबर 1 दिसंबर 17 यहां आएगा। 1 दिसंबर 17 को वो कोई रिपेयर कराया 30,000 का, और उसको वो रेवेन्यू पीएल में लिख दिया, मिस्टेक किया है। तो यहां लिख देते हैं हेवी रिपेयर, हेवी या मेजर रिपेयर। वो 1 दिसंबर 17 यहां आएगा। वो गलती से पीएल में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट कम गया, हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का बात उठेगा। डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस। तो इसके ऊपर 4 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना का डेप्रिसिएशन इसका होगा 1,000। इसमें से 1,000 माइनस करेंगे 29,000 का 2,900 डेप्रिसिएशन उस ईयर, और उसके बाद सभी ईयर में रहता है। इसके बाद आ गया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का दाम ओवर वैल्यू रखा था 16-17 में, तो 16-17 में हमको 12,000 कम करना होगा। अब बगल वाले में 12,000 प्लस करना होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक यहां ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मैनेजमेंट एक्सपेंस का कोई डेट नहीं दिया है, कोई ईयर मेंशन नहीं है, तो वो एवरी कॉलम से 24,000 माइनस कर दिया जाएगा। एवरी कॉलम से, एवरी ईयर से 24,000 बाद चला जाएगा। ये एक नया एडजस्टमेंट है। 1 अप्रैल को कोई मशीन था 10,000 का, उसको वो 11,000 में बेच दिया। अब पूरा पैसा पीएल अकाउंट में डाल दिया। मिस्टेक है, सिर्फ प्रॉफिट होता है 1,000, लेकिन यहां पे वो पूरा 11,000 क्रेडिट किया है। तो यहां लाते हैं सेल ऑफ मशीन। और डेट देखिए 1 अप्रैल 16, वो 1 अप्रैल 16 यहां आएगा। तो उसको वो डाल दिया 11,000 प्लस कर दिया, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। पीएल तो रेक्टिफाई कर दिए, लेकिन अब मशीन 10,000 का इलिमिनेट होगा। तो उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% था, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड हुआ था यहां 1,000 रुपया प्लस होगा। 10,000 का 10% 1,000, 1,000 बाद दे दो तो 9,000, 9,000 से 900, 900 बाद दे दो तो 8,100, 8,100 का 810। ये डेप्रिसिएशन ऐड होगा, क्योंकि हम लोग मशीन को एक्सक्लूड कराएंगे, मशीन को कैंसिल हटाएंगे। हटाने से डेप्रिसिएशन में सेविंग होगा, तो वो ऐड होगा। अब एक एक कॉलम का रिजल्ट निकाल देते हैं। ये एक एक कॉलम का आंसर आ गया। फर्स्ट कॉलम 77,000, 78,000, 117,900, 113,910। अब इसको हम लोग वेटेड एवरेज 1, 2, 3, 4 वेटेड एवरेज निकाल देते हैं। इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थोड़ा सा वे बदल देते हैं। 77,000 फर्स्ट ईयर था, वेट हुआ 1, प्लस 78,000 सेकेंड ईयर का था, वेट था 2, प्लस 117,900 थर्ड ईयर, वेट 3, प्लस 113,910 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेशन। ये पूरा कैलकुलेशन कर दिए। ये आया 77, ये आया 156, ये आया 353 700, ये आया 455 640 डिवाइडेड बाई 10, प्लस कर दिए 1042 340 बाई 10, आंसर आया 104
234। अब यहाँ पे गुडविल निकाल देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखते हैं, 3 दिया था। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 104 234 into 3, 312,702, 312,702। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।